पवित्र धरती पर मां भद्रकाली और मां छिन्नमस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती ने जनजातीय संस्कृति को संजोया है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को संजोया है। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में गांधी जी हजारीबाग आए थे। बापू के विचार, बापू की शिक्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मैं बापू को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इससे पहले 2015 में भी मैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झारखंड, उस दिन भी 2 अक्टूबर को यहां था। तब मेरा खूंटी में कार्यक्रम था। मैंने वहां सोलर रूफटॉप पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। साथियों, झारखंड के साथ भाजपा का और मेरा अपना एक विशेष रिश्ता बन गया है। ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, साझे सपनों का रिश्ता है। इसलिए झारखंड मुझे बार बार बुलाता है और मैं भी बार बार दौड़ा चला आता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था और उस दिन बारिश, पानी, आंधी ने भी खूब रुकावटें डाली। हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सका। लेकिन मैंने तय किया था, झारखंड आकर आप लोगों के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं सड़क से यात्रा करके अपने लोगों के बीच पहुंच गया। झारखंड को, जनजाति के मेरे साथियों को, यहां के नागरिकों को, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं हर एक के बीच में जाकर के सबके दर्शन करके आऊंगा। तो मुझे अभी आपके दर्शन के लिए बीच में आने का अवसर मिला। लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हजारों लोग छूट गए, जिनको मैं भी नहीं देख पाया, वो भी नहीं देख पाए, और यहां से मुझे उनके मुंडे दिखते हैं सारे। मैं उन सबकी क्षमा मांगता हूं कि मैं आप तक आने के बाद भी आप तक नहीं पहुंच पाया, और इसलिए आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप दूर दूर तक खड़े हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। साथियों, झारखंड को सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं मिली। उस दिन आपने देखा होगा 6 नई वंदे भारत ट्रेनें यहां से शुरू हुई, और आज भी आप सबके बीच आने से पहले, अभी मैं 15 मिनट पहले एक सरकारी कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की
विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके आया हूं। ये ले लीजिए भाई, मेरे एसपी जी के लोग, इनके पास बच्चे कुछ लेके आए हैं लिख करके, ले लीजिए। अरे ले लीजिए भाई। हाँ, वो मुझे मिल जाएगा अगर आप देना चाहते हैं तो। हाँ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, बिजली, पानी, सोलर एनर्जी और ऐसी ही अन्य योजनाएं, इन सबका झारखंड के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खासकर इन योजनाओं से यहां के आदिवासी समाज के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं एक बार फिर झारखंड के सभी लोगों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में आदिवासी जननायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। सारी योजनाएं एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर, सारी सड़कें, सारी इमारतें एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर। ऐसी परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया। आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है। ये भाजपा है जिसने आदिवासी म्यूजियम बनाने का अभियान शुरू किया है। रांची में भी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम बना है। हमने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। अगले वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएंगे। इसी कड़ी में आज का भी ये कार्यक्रम समर्पित है। साथियों, हम सब प्रेम से भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। आज उनके नाम पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ है। इस योजना का फोकस है कि जिन भी आदिवासी भाई बहनों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें हर लाभ से जोड़ा जाए। जनजातीय इलाकों में सभी के पास आयुष्मान कार्ड हो,
सभी जनजातीय गांवों तक सड़क पहुंचे, सभी गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी हो, सभी के पास पक्का घर हो, घर में नल से जल हो, रसोई गैस का कनेक्शन हो, ऐसे अनेकों काम इस योजना के तहत किए जाएंगे। योजना के तहत आदिवासी भाई बहनों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। यही नहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी युवाओं के कौशल विकास पर भी फोकस होगा। हमारे जनजातीय युवा स्किल्ड हो, उन्हें रोजगार के नए नए अवसर मिले, ये योजना इसमें बहुत बड़ी मदद करेगी। सैचुरेशन की अप्रोच पर चलते हुए सरकार के 15 से ज्यादा मंत्रालय एक साथ मिलकर इस अभियान पर काम करेंगे और इसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के लोगों को होगा, आप सब मेरे भाई बहनों को होगा। मैं आप सबको धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की बधाई देता हूं। साथियों, आज एक और केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। दूसरी ओर झारखंड सरकार झारखंड के विकास को पटरी से उतारने में लगी है। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ है। झारखंड तभी जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा और आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी। झारखंड तभी आगे जाएगा जब यहां परिवर्तन होगा। इसलिए पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा का जन आंदोलन चल रहा है। ये परिवर्तन यात्रा केवल एक राजनैतिक यात्रा नहीं है, ये झारखंड के विकास के लिए, जन जन के सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्प यात्रा भी है। इस यात्रा को झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है। इस यात्रा को झारखंड की माताओं बहनों का स्नेह मिला है। इसे समाज के हर वर्ग का अपार जन समर्थन मिला है। आज से झारखंड में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। झारखंड के विकास के लिए परिवर्तन, हर गरीब को घर मिले इसके लिए परिवर्तन, हर घर जल का कनेक्शन मिले इसलिए परिवर्तन, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परिवर्तन, जल, जंगल, जमीन की हिफाजत के लिए परिवर्तन, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए परिवर्तन, आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए परिवर्तन। साथियों, बीजेपी वो पार्टी है जिसने आप सबके साथ मिलकर
झारखंड राज्य के सपने को देखा भी, उसे पूरा भी किया। अटल जी ने सरकार में आते ही शांति और सहमति के साथ झारखंड राज्य बनाया था। हम झारखंड का विकास चाहते थे। हम यहां के आदिवासी समाज के सपनों को पूरा करना चाहते थे। लेकिन इन सपनों को पूरा करने में हमारी लड़ाई किससे थी? आरजेडी जैसी पार्टियों से। आरजेडी के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था। जल, जंगल, जमीन की खुलेआम लूट होती थी। इस इलाके को इन्होंने अपराधियों, माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा था। और आरजेडी वालों को दिल्ली से कौन से दे रहा था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आरजेडी के इस पाप में बराबर की हिस्सेदार थी। इसलिए आरजेडी के लोग कहते थे कि झारखंड नहीं बनने देंगे। और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करती थी कि झारखंड की मांग कभी पूरी न हो। भाइयों बहनों, आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। साथियों, आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है, जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए। इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा। इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है, ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं। अब वो आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में, यहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके मालिकों तक, ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए हैं। पेपर लीक ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है।
कि आज जो झारखंड में सरकार चल रही है, ये मेरे युवा भाई बहनों का भला कर सकती है क्या? ये आपका भला कर सकती है क्या? साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं, ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है, ताकि आने जाने वाला कोई राहगीर अगर वो पानी प्यासा है तो उसको पानी मिल जाए। गरीब आदमी भी पानी पिलाता है। ये सरकार जल जीवन मिशन में पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबाट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं। यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। मैं इतने सालों मुख्यमंत्री रहा, इतने साल प्रधानमंत्री रहा, इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में रहा, मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के ऐसे ढेर नहीं देखे जो झारखंड में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं वो ढेर टीवी पे देख रहा हूं। जैसे जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं। मैंने तो सुना है अब जब इनकी विदाई होने को है तो इन्होंने भ्रष्टाचार की स्पीड भी बढ़ा दी है और कहते हैं स्केल भी बढ़ा दिया है। मुझे पता चला है पिछले 2 हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। लोग बता रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा। पाई पाई का हिसाब होने वाला है। साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं। झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है। इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है।
झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल, इनका खेल कितना खतरनाक है, ये संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी, घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड में ये बदलाव आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? साथियों, आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है, वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। हालात ये है, हाईकोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने के घुसपैठ से इंकार कर देती है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग झारखंड की पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे क्या? घुसपैठियों की बढ़ती आबादी, आदिवासी समाज की घटती संख्या, ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए परिवर्तन यात्रा में हर परिवार ने एक नारा दिया, झारखंड के नागरिकों ने एक संकल्प सुनाया, झारखंड के हर गांव से एक दर्द दिखता था, एक आह सुनाई देती थी, एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी। और परिवर्तन यात्रा में देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है, और ये संकल्प है, रोटी, बेटी, माटी, हमें इन तीनों को बचाना है। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की लड़ाई रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। आप सब तैयार हैं? ये लड़ाई लड़नी है, घर घर लोगों को जगाना है। रोटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? माटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? बेटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? रोटी, बेटी, माटी बचाना है कि नहीं बचाना है? अब जागना है कि नहीं जागना है?
अब निकल पड़ना है कि नहीं निकल पड़ना है? साथियों, यहां कुछ ही महीनों में बीजेपी सरकार बनेगी। और मैं झारखंड को गारंटी देता हूं, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, रोटी बेटी माटी इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। साथियों, जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, अब वो चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको भरोसा जीतना चाहते हैं, आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उसे वादा क्या हुआ? उस वादे का कुछ भला हुआ क्या? वादा पूरा हुआ क्या? इन्होंने युवाओं के लिए भर्ती के नाम पर वादा किया था। मुझे बताइए, वादा पूरा हुआ क्या? उन्होंने काम किया क्या? कांस्टेबल की भर्ती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई। युवाओं को गुमराह करने वाली जेएमएम सरकार ने असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ दी। साथियों, आप याद करिए, इन्होंने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपया चूल्हा भत्ता देने का वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? क्या वो भत्ता मिला क्या? ये चूल्हे भत्ता कहां खो गया? उनके चूल्हे में पड़ा हुआ है। जेएमएम ने विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन की बात कही थी। बेटियों को शादी में 51,000 रुपया, सोने का सिक्का, ऐसे कितने ही वादे किए थे। क्या ये सोने के सिक्के जो अलमारियों में से नोटों निकली उसमें दब गए हैं क्या? गद्दे के नीचे से नोटें निकली, क्या ये सोने के सिक्के उसमें पड़े थे क्या? मैं जरा झारखंड की माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, कितनी बहनों को इन योजना का लाभ मिला? लेकिन अब फिर नए झूठ, नए वादे, नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। झूठ की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। साथियों, झारखंड का विकास, आदिवासी समाज का कल्याण, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकते हैं। हमने झारखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिन रात काम किया है। आज हमारी सरकार में आदिवासी समाज के गौरव को सही पहचान मिल रही है। आप देखिए, हमने देश में गरीब को मुफ्त इलाज देने के लिए
आयुष्मान योजना शुरू की। ये योजना झारखंड की धरती से शुरू की गई। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया, जो आदिवासी इलाके दशकों से विकास की मुख्य धारा से दूर थे, जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची थी। पीएम जनमन योजना ऐसे सभी आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है। आज लाखों जनजातीय परिवारों का जीवन बदल रहा है। उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल रही है, बेहतर जीवन मिल रहा है। आप बीजेपी के 10 साल का रिकॉर्ड देखिए। हमने करोड़ों गरीबों को पक्के घर दिए। अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाने वाले हैं। हमने करोड़ों घरों तक पानी पहुंचाया। हमने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब का जनधन खाता खुलवाया। इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? हमारे वंचित समाज को, आदिवासी समाज को। लेकिन इतने दशकों तक सरकारों ने क्या किया? उन्होंने गरीबों को जीवन की जरूरतों से वंचित रखा। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा। आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए। अब हमारी सरकार आदिवासी आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आदिवासी आवासीय विद्यालय बना रही है। देश भर में ऐसे 700 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं। आज 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है। आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बन रहे हैं। इतने ही युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या ये काम हमारे पहले कभी कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी? कभी नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। भाई और बहनों, कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी, ऐसी सरकार चलाई थी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आगे बढ़ ना पाए। इसलिए कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का विरोध करती रही है। आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। अभी मैं जनजातीय समूह के मुखियाओं से मिला। उनकी शिकायत थी कि उनके हक के जो आरक्षण मिले हुए वो औरों को बांट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। आरक्षण को केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षितता मिली हुई है। साथियों, जो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे भ्रष्ट परिवार की सेवा में लगी हो, जो जेएमएम वाले उसके पीछे चल रहे हो, गांव गरीब के विकास के लिए उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, तभी विकास संभव होने वाला है। इसके लिए बीजेपी और एनडीए एकमात्र विकल्प है। हमें साथ मिलकर कांग्रेस और जेएमएम के कुशासन से झारखंड को मुक्ति दिलानी है। हमें साथ मिलकर झारखंड की उस विकास यात्रा को पूरा करना है जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित होंगे। आज जो परिवर्तन यात्रा यहां पूरी हुई है, ये झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। मैं आप सबसे अनुरोध
करता हूं कि आप सब आने वाले दिनों में घर घर जाइए, बीजेपी के संदेश को, मेरी प्रार्थना को झारखंड की जनता तक पहुंचाइए। और हमारा एक ही नारा है, रोटी बेटी और माटी। रोटी बेटी और माटी, इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाके रहेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत को संजोया है। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1925 में गांधी जी हजारीबाग आए थे। बापू के विचार, बापू की शिक्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मैं बापू को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इससे पहले 2015 में भी मैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झारखंड, उस दिन भी 2 अक्टूबर को यहां था। तब मेरा खूंटी में कार्यक्रम था। मैंने वहां सोलर रूफटॉप पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। साथियों, झारखंड के साथ भाजपा का और मेरा अपना एक विशेष रिश्ता बन गया है। ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, साझे सपनों का रिश्ता है। इसलिए झारखंड मुझे बार बार बुलाता है और मैं भी बार बार दौड़ा चला आता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था और उस दिन बारिश, पानी, आंधी ने भी खूब रुकावटें डाली। हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सका। लेकिन मैंने तय किया था, झारखंड आकर आप लोगों के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं सड़क से यात्रा करके अपने लोगों के बीच पहुंच गया। झारखंड को, जनजाति के मेरे साथियों को, यहां के नागरिकों को, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं हर एक के बीच में जाकर के सबके दर्शन करके आऊंगा। तो मुझे अभी आपके दर्शन के लिए बीच में आने का अवसर मिला, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हजारों लोग छूट गए, जिनको मैं भी नहीं देख पाया, वो भी नहीं देख पाए, और यहां से मुझे उनके मुंडे दिखते हैं सारे। मैं उन सबकी क्षमा मांगता हूं कि मैं आप तक आने के बाद भी आप तक नहीं पहुंच पाया, और इसलिए आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप दूर दूर तक खड़े हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। साथियों, झारखंड को सैकड़ों करोड़ रुपए की
विकास परियोजनाएं मिली। उस दिन आपने देखा होगा 6 नई वंदे भारत ट्रेनें यहां से शुरू हुई और आज भी आप सबके बीच आने से पहले अभी मैं 15 मिनट पहले एक सरकारी कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके आया हूं। ये ले लीजिए भाई, मेरे एसपी जी के लोग, इनके पास बच्चे कुछ लेके आए हैं लिख करके, ले लीजिए। अरे ले लीजिए भाई। हाँ, वो मुझे मिल जाएगा अगर आप देना चाहते हैं तो। हाँ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, बिजली, पानी, सोलर एनर्जी और ऐसी ही अन्य योजनाएं, इन सबका झारखंड के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खासकर